हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अकबर की जो मुद्रा थी, अकबर ने कैसे मुद्रा संबंधी कार्य किया है दोस्तों, उससे संबंधित हमारे पर्सन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो पर्सन है टॉप 35%, टॉप 35 क्वेश्चन अकबरकालीन मुद्रा या सिक्के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी होते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मुद्राओं पर सूर्य एवं चंद्रमा, ठीक है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा की महिमा का बखान करने वाले पद अंकित किए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकबर। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। अकबर ने क्या किया था, जो मुद्राएं थी उस पर सूर्य और चंद्रमा की महिमा का बखान करने के लिए, ठीक है दोस्तों, उस पर क्या करवाए थे, पद अंकित करवाए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने सिक्कों पर सूर्य, ठीक है दोस्तों, तथा पृथ्वी और आकाश भी दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसने सिक्कों पर सूर्य, पृथ्वी और आकाश भी दिखाए हैं या दिखाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अकबर ने क्या किया था, अकबर ने सिक्कों पर सूर्य, पृथ्वी और आकाश भी दिखाए थे। ठीक है दोस्तों, उनके चिन्ह भी उतरवाए या आकृति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में आकृति युक्त सिक्कों का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मुगल काल में आकृति युक्त सिक्कों का निर्माण सर्वप्रथम किसने पहली बार या किसने करवाया था। तो दोस्तों ये करवाया था अकबर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने शासनकाल के किस वर्ष राम और सीता के सिक्के चलवाए थे। ठीक है दोस्तों, तो अकबर ने अपने शासनकाल के किस वर्ष राम और सीता के सिक्के चलवाए थे। तो दोस्तों अपने शासनकाल के 50वें वर्ष। ठीक है, तो 50वें वर्ष इसने राम और सीता के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने सिक्कों पर राम सीता किस लिपि में लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अकबर के सिक्कों पर राम सीता, ठीक है दोस्तों, राम सीता किस लिपि में लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो लिपि बतानी है, किस लिपि में सिया राम लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखा था नागरी लिपि में। ठीक है दोस्तों, नागरी लिपि में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा से एक सिक्का चलाया गया जिसके एक तरफ क्या अंकित था। ठीक है दोस्तों, तो क्या अंकित था उसकी एक तरफ। तो दोस्तों आगरा से एक सिक्का चलवाया गया अकबर के द्वारा और जिसमें एक तरफ बत्तख, ठीक है दोस्तों, क्या थी, बत्तख अंकित थी। ठीक है दोस्तों, बत्तख अंकित थी। ठीक है, तो हमारा 4 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बत्तख। ठीक है, तो आगरा से एक अन्य सिक्का चलवाया गया स्वर्ण का जिसकी एक तरफ क्या था अंकित, बत्तख। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिक्के है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि नागरी लिपि में राम सिया किसने लिखवाया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अकबर ने नागरी लिपि में राम सिया लिखवाया। ठीक है दोस्तों, और आगरा से एक अन्य सिक्का चलाया गया जिसकी एक तरफ बत्तख अंकित थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने असीरगढ़ विजय, ठीक है दोस्तों, असीरगढ़ विजय की स्मृति में या असीरगढ़ विजय स्मृति में, ठीक है दोस्तों, किस धातु का सिक्का चलवाया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अकबर ने असीरगढ़ की विजय प्राप्त की और ये पूछा है कि किस धातु का सिक्का चलवाया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए असीरगढ़ की विजय हुई थी 1601 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 1601 में। ठीक है दोस्तों, तो उसने जो सिक्का चलवाया था दोस्तों, वो चलवाया था सोने का सिक्का। ठीक है, सोने का सिक्का चलवाया था, तो सोने का मतलब स्वर्ण का सिक्का चलवाया था। ठीक है, सोना, ठीक है, सोने का सिक्का चलवाया था कब,
1601 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और इसकी तरफ एक तरफ क्या आता है, इसके बाज की आकृति और दूसरी तरफ टकसाल का नाम और ढालने की तिथि अंकित करवाई गई, ठीक है दोस्तों। मतलब किस टकसाल में ढला बना, ठीक है, किस टकसाल में बना और किस तारीख में बना, ठीक है। एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ बाज, ठीक है दोस्तों। एक तरफ इसके क्या बना, बाज, ठीक है दोस्तों, बाज की आकृति बनी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सोने के सिक्के पर किस पक्षी की आकृति अंकित थी, ठीक है दोस्तों। तो सोने के सिक्के पर किस पक्षी की आकृति अंकित थी, तो अभी हमने बताया बाज की आकृति अंकित थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस सिक्के पर अकबर एक बाज के साथ एक घोड़े पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो किस सिक्के पर अकबर एक बाज के साथ एक घोड़े पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है, तो दोस्तों चांदी के सिक्के पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चांदी के सिक्के पर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने अल्फा मुद्राएं चलाई थी, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न ये है कि किसने अल्फ, यहाँ पर अल्फ, ठीक है, ऐसे अल्फ, तो किसने अल्फ मुद्राएं चलवाई थी, तो दोस्तों अकबर ने इस्लाम के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है दोस्तों, अल्फ या साल हजारी, ठीक है दोस्तों, या 1000 की तारीख, ठीक है, अंकित व एक ही नाम के टकसाल उर्दू जफर करीन, ठीक है, छाप युक्त मुद्राएं चलवाई थी, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अकबर का तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, ठीक है दोस्तों। तो अकबर के तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, तो दोस्तों अकबर के तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता था, दाम, ठीक है। तो अकबर का तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, जो ये 223, ठीक है दोस्तों, 223 ग्रेन का होता था, ठीक है दोस्तों, 323, ठीक है, 323 ग्रेन का कहलाता था, ठीक है। तो जो रुपये का 40वें भाग के बराबर था, ठीक है, 40वें भाग के बराबर था, रुपये के 40वें भाग, ठीक है, 40वें भाग के बराबर था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुगल मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, मतलब जो मुगल मुद्रा प्रणाली है उसको व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का, ठीक है, श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है अकबर को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आईन अकबरी के अनुसार, ठीक है दोस्तों, आईन अकबरी के अनुसार अकबर ने स्वर्ण के कितने सिक्के चलवाए, ठीक है दोस्तों। तो आईन अकबरी के अनुसार स्वर्ण के कितने सिक्के चलवाए अकबर ने, तो दोस्तों ये चलवाए 26, ठीक है, 26 सिक्के स्वर्ण के चलवाए, ठीक है दोस्तों, और 9 चांदी के चलवाए और 4 तांबे के, ठीक है। चलिए ये चांदी और ये तांबे के, ठीक है, और ये सोने के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आईन अकबरी के अनुसार अकबर ने चांदी के कितने सिक्के चलवाए, ठीक है दोस्तों, तो 9 सिक्के चलवाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आईन अकबरी के अनुसार अकबर ने तांबे के कितने सिक्के चलवाए, ठीक है दोस्तों। तो तांबे के कितने सिक्के चलवाए, तो तांबे के 4 सिक्के चलवाए, या 4 सिक्कों का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 4 सिक्के कौन कौन से थे, तो दोस्तों 4 सिक्के थे जैसे उधेला, पावला, दमड़ी और जीतल, ठीक है दोस्तों। एक बार और बता दूं, इन्हें आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है दोस्तों, इन्हें आगे पढ़ लेंगे हम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में टकसाल के संबंध में सत्य कथन को बताइए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी सत्य हैं, ठीक है, यहाँ पर ये टकसाल का स्थान है और ये उसका नियुक्त अधिकारी है, ठीक है दोस्तों। दिल्ली का ख्वाजा अब्दुल समद, लाहौर का मुजफ्फर खां, जौनपुर का ख्वाजा शाह मंसूर और फतेहपुर सीकरी का दसवंत, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुगल काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, ठीक
ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम मुगल काल में सोने के सिक्के अकबर ने चलाए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्के का क्या नाम था? ठीक है दोस्तों। तो अकबर कालीन सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्के का क्या नाम था दोस्तों? तो सबसे बड़े स्वर्ण सिक्के का नाम था शहनशाह। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए ठीक होगा, शहनशाह। ठीक है दोस्तों। और ये कितने का था? ये था दोस्तों 101 तोला। ठीक है दोस्तों, 101 तोला। ठीक है दोस्तों, 101 तोला था। और 9 मासा, कितने? 9 मासा। ठीक है दोस्तों, 9 मासा और 4 सुर्ख वजनी। ठीक है, 7 सुर्ख वजनी। ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था शहनशाह। और दूसरा इसका नाम है दोस्तों शहनशब। ठीक है, दूसरा क्या नाम है इसका? शहनशब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचलित स्वर्ण सिक्का कौन सा है? ठीक है दोस्तों। तो सबसे प्रचलित सिक्का ये पूछा है कि कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित स्वर्ण सिक्का है मुहर। ठीक है दोस्तों, मुहर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इलाही। ठीक है दोस्तों, किस आकृति का स्वर्ण सिक्का था? ठीक है दोस्तों। तो इलाही दोस्तों गोलाकार स्वर्ण सिक्का था। ठीक है दोस्तों, गोलाकार स्वर्ण सिक्का था। ठीक है दोस्तों। और एक इलाही, ठीक है दोस्तों, बराबर किसके था? 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, 10 रुपये। ठीक है, मतलब एक इलाही 10 रुपये के बराबर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलाही स्वर्ण सिक्का कितने रुपए के बराबर था? ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने बताया एक इलाही स्वर्ण सिक्का 10 रुपये के बराबर था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण सिक्का नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो सोने का सिक्का कौन सा नहीं है? तो दोस्तों पहला ही है दरब। ठीक है, ये चांदी का सिक्का है। बाकी सभी बिसात, लाले जलाली, अदल गुटका, मेहराबी, साइनी, ये सब क्या है? स्वर्ण सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण। ठीक है, ये सभी स्वर्ण सिक्के हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। और दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले ये भी सभी स्वर्ण सिक्के हैं। आफताबी, सलीमी, रूबाई, जर्रा, चार गोसा, आत्मा, धान, जुगुल, मुहर, इलाही, शहनशाह, रईस। क्योंकि कितने सिक्के जारी किए थे? 26। ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 17 सिक्के, एक दरब चांदी का और 16 स्वर्ण सिक्के बताए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चांदी का सिक्का है? तो दोस्तों चांदी का सिक्का बताना है। तो सभी चांदी के सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जलाली भी, दरब भी, चरण भी, पड़ाव भी, अष्टादश, काला, सूखी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काला, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार का सिक्का था? ठीक है दोस्तों, यह है किस प्रकार का था काला? तो दोस्तों चांदी का सिक्का था काला। ठीक है, काला सिक्का। ठीक है दोस्तों, ये काला सिक्का चांदी का था। चलिए अगला प्रश्न है, धान। ठीक है दोस्तों, धान का संबंध किससे है? तो दोस्तों धान का संबंध स्वर्ण सिक्के से है। ठीक है दोस्तों, ये जो धान है ये कैसा सिक्का है? ये धान स्वर्ण का सिक्का है। ठीक है दोस्तों। और अभी हमने पढ़ा आत्मा। दोस्तों आत्मा कैसा सिक्का है? तो आत्मा भी स्वर्ण का सिक्का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, छूट गया था हमारा प्रश्न। चलिए, आत्मा का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों। तो आत्मा का संबंध किससे है? तो दोस्तों मुगल कालीन सिक्कों की बात चल रही है, तो उसमें आत्मा का संबंध किससे होगा? सिक्कों से होगा। ठीक है दोस्तों। और ये स्वर्ण सिक्का है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण। ठीक है दोस्तों, कैसा सिक्का है? स्वर्ण। ठीक है, आत्मा स्वर्ण सिक्का है, सोने का सिक्का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रुपए की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से रुपए की सबसे छोटी इकाई थी सूकी। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? सूकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस चांदी के सिक्के का मूल्य रुपए के बराबर था? ठीक है दोस्तों। तो किस सिक्के
के मूल्य का चांदी के सिक्के के मूल्य बराबर था तो जलाली, ठीक है दोस्तों, जलाली चकोर सिक्के का मूल्य, ठीक है, रुपए के बराबर था। और ये जलाली गोल का 39, ठीक है, और इसका कितना था 40, ठीक है दोस्तों, इसका 40। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अकबर का तांबे का सिक्का दाम कितने ग्रेन का था, ठीक है दोस्तों। तो कितने ग्रेन का था, 323 ग्रेन का था, ठीक है दोस्तों, 323 ग्रेन का सिक्का था ये, ठीक है दोस्तों, अकबर का तांबे का सिक्का, ठीक है। अकबर के तांबे के सिक्कों क्या कहलाते थे, दाम, ठीक है। और ये 4 सिक्के जारी किए थे, पहले भी बताया था, अदेला, पावला, दमड़ी और जीतल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तांबे का सबसे छोटा सिक्का कौन सा था, ठीक है। तो तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल, ठीक है दोस्तों, क्या था, जीतल, ठीक है दोस्तों। और ये सभी क्या हैं, जैसे पावला, अधेला, दमड़ी, ये सब क्या हैं, ये सभी तांबे के सिक्के हैं, ठीक है दोस्तों, तांबे के, ठीक है। 4 सिक्के जारी किए थे ना तांबे के, और इनको तांबे के सिक्कों क्या बोलते थे, दाम, ठीक है। और एक दाम कितना, 323 ग्रेन का, ठीक है, ये हमने पहले भी बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने सिक्कों पर अल्लाहू अकबर जलाहू अंकित करवाया। तो दोस्तों करवाया था अकबर ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तांबे का सिक्का है। तो दोस्तों तांबे का सिक्का कौन सा है, अभी हमने बताया भी था, जीतल भी है, पावला भी है, अदेला भी है और दमड़ी भी है, ठीक है दोस्तों, ये चारों हैं। और इन चारों को क्या बोलते हैं, तांबे के सिक्के को दाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दमड़ी किस धातु का सिक्का है, ठीक है दोस्तों। तो दमड़ी दोस्तों तांबे का सिक्का है, ठीक है, दमड़ी तांबे का सिक्का है। और ये दाम का कितना है, 1/6, ठीक है, दाम के बराबर है, 1/6। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों टोडरमल को किस टकसाल का प्रधान अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो किस टोडरमल को किस टकसाल का प्रधान अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों बंगाल का किया गया था, ठीक है, बंगाल टकसाल का वित्त विशेषज्ञों से संबंधित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं जो हमारा अंतिम प्रश्न है। चलिए दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, चलिए सिर्फ देख लेते हैं। अकबर ने दिल्ली में कब टकसाल बनवाई थी, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली में कब टकसाल बनवाई थी, तो 1577 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई थी। कौन सी, शाही टकसाल, ठीक है दोस्तों, टकसाल, ठीक है दोस्तों। तो अकबर ने दिल्ली में 1577 ईस्वी में शाही टकसाल बनवाई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न मुग़ल कालीन में अकबर कालीन मुद्रा से संबंधित या सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब टॉप MCQ 35। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।